हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक लेखक से बातचीत करने वाला हूं जिनका नाम कल्याण सिंह करम्याल है और वो खादी ग्राम उद्योग में एक अधिकारी के पद पर सेवारत हैं। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। उन्होंने कर्मी एक खोज नामक पुस्तक किस प्रकार से बनाई। मेरे ठीक है भाई साहब, पार्टी हैं, मेरे दोस्त हैं। ठीक है। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। हाँ भाई साहब, कभी कभी कर्मी लड़ाई भी होती थी। हाँ प्रेम, और आज देखो यार, एक सौभाग्य है, आप और मैं दोनों एक साथ मिल गए हैं आज। हाँ प्रेम, हम आज जो है ये हमारा जो है भीमराव अंबेडकर का जो पार्क है हल्द्वानी दमुंडुआ में है, वहाँ हमारा मिलन हो रहा है। यहाँ पर प्रोग्राम भी चल रहा है। सुंदर सुंदर ऊपर दिखाई वादियां हैं, सुंदर वादियां हैं और लोग शाम को खेल रहे हैं। आपने कहा आज भैया मुलाकात करनी है, मैंने कहा जरूर मुलाकात करनी है। मेरी मम्मी भी आए यहाँ पर, वो भी कहीं हैं यहाँ पर, वो भी कर रहे हैं। आज यहाँ प्रोग्राम है। तो प्रेम, मूल रूप से ये था, आपकी इच्छा थी कि कर्मी का जो इतिहास बना है उसका पढ़ूं मैं। तो मैं मोटा मोटा आपको बता को इसकी जो फ्रंट पेज है वो दिखाएं। हाँ सर, ये है। हाँ, ये कर्मी एक खोज है। एक किताब का नाम एक कर्मी एक खोज है सर। और इसमें सर बेसिकली ये हमने जो कर्मी एक खोज किताब की रचना की है, मैंने और मेरे साथियों ने, त्रिलोक सिंह मां साहब है, राजू है, और इसके तमाम मेरे गांव के जितने बुजुर्ग लोग वर्तमान में हैं या जो है काल कलविद हो गए हैं, आज से 30 साल पहले से हम इसकी स्टडी कर रहे थे। और स्टडी ये है कि बेसिकली ये मौखिक है और कुछ कुमाऊं का इतिहास भी और कुछ किताबें हमने इसमें स्टडी करी, उसका पूरा संकलन है इसमें। तो इस कर्मी एक खोज में विशेषकर ये है कि इसमें 7 अध्याय हैं और 7 अध्यायों में से करीबन 45 इसके उपखंड हैं। पहले 300 साल पुराना, मतलब 17वीं शताब्दी तक हम छूने का प्रयास किया है हमने इस किताब में। इसमें मूल रूप से हम इस किताब में जो है, जैसे मैं बता चुका हूँ, 7 अध्याय हैं इसमें। पहला अध्याय है सांस्कृतिक संरचना। दूसरा है इसका ये है सर, ये है सर, ये पहले जो है सर प्राकृतिक संरचना है। दूसरा धार्मिक है सर। तीसरा राजनीतिक है। चौथा शिक्षा का है। पांचवा संस्कृति एवं सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक संरचना एवं वंश वृक्षों का विकास। इसमें सर किताब जो है लगभग 263 पेजों की किताब है। और जिन लोगों ने हमें इसमें इसकी जानकारी दी उनके स्वलिखित अभिलेख इसमें हैं। और इसमें इस किताब में जो है उन लोगों ने जिन्हें भी जानकारी दी उनके हस्तलिखित लेख भी इसमें समाहित किए गए हैं। तो भाई साहब, इसको आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप इसको लोगों तो इसका लाभ हो। और मेरे जो साथी हैं इनमें, उनका मैं पुनः आभार करता हूँ। बेसिकली जो गांव वालों ने सहयोग दिया उनका आभारी हूँ मैं। और आने वाले टाइम में इसको हम बेहतर बनाएंगे और इस तरह से आप इसका लाभ उठाइए। थैंक यू ब्रदर। और कल्याण जी, आपको ये कैसे दिमाग में आया या कैसे कि मैं एक कर्मी एक खोज वाली पुस्तक लिखूं? कितने साल लगे, कितना टाइम लग गया? थोड़ा अपने भाइयों को। हाँ भाई साहब, असल में ये भी मैंने अपनी बात तो किताब में रख दी है। कैसी प्रेरणा हुई, मैं नियुक्त हुआ था 1990 में। नियुक्त होने के बाद मैं उसमें जुड़ा था, क्या बोलते हैं, ये आर्य समाज मंदिर में जुड़ा था। अच्छा। आर्य समाज मंदिर में क्या था कि वहाँ पर एक संस्कृति विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उप्रेती जी हुआ करते थे। जयदत्त उप्रेती नाम है उनका। तो उन्होंने क्या किया था, 50 साल पहले आर्य समाज का स्टेटस निकाला था, बहुत सुंदर ढंग से निकाला था। और वो किताब मुझे पढ़नी, मेरी उससे मैं प्रेरित हुआ। उसके बाद मैंने कहा यार, ये देखो आर्य समाज का इतना पुराना इतिहास उन्होंने लिखा है, तो मैं अपने गाँव में जो हमारे बुजुर्ग लोग आए दिन कहानियां किस्से सुनाते हैं और वो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। और विशेषकर जो कर्मी में बाढ़ आई 1993 में, वो घटना जो है मेरे 1983 में 21 जुलाई 1983 में जो घटना उठी, वो जो है सर, मुझे वो बहुत नजदीक से मैंने उसको विभक्ति का दृश्य वो मैंने देखा है। 15-16 दिन मेरे गांव वाले हंसे नहीं होंगे। उनके वो दिन मैंने नजदीक से देखे। मैं 8वीं का विद्यार्थी था तब। तो मैंने वो देखा यार, हमने वो दिन भी देखे इस गांव के, जब लोग जो है शायद मैं
15-16 दिन नहीं हंसे होंगे, हाँ। मतलब उनके चेहरे में मुस्कान नहीं थी, केवल मदहोश थे वो उस समय। तो वहाँ वो देखा मैंने, ये घटना तो आने वाले टाइम पर लोग भूल जाएंगे, हाँ। तो इसको मैं लिपिबद्ध कर दूं। हाँ। तो शुरुआत में मेरे दिमाग में यही कौंधा कि ये जो कहानी है इसको, इस बात को लिखा जाए। फिर धीरे धीरे करके मेरे को जो सही जैसे समझ आई, तो इसको मैंने इसका स्वरूप जो है बनाता गया, मैं इसको बढ़ाता गया। तो सहयोगियों के सहयोग से ये यहाँ तक पहुँच गया है भाई साहब। देखो सर, 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था। जी सर, जी सर। 1947 से आज तक यानी कि 77 ईयर हो गए जी, भारत आजाद हुए। किसी के दिमाग में नहीं आया कि कर्मी एक खोज वाली पुस्तक लिखूं या कोई भी। जी जी जी। लेकिन आप एक पहले व्यक्ति हो जिन्होंने ये किताब लिखी, और आपका इतिहास में हमेशा नाम रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी आपसे सीखें। जी जी, अब बेसिकली यही भाई साहब, इसमें लोग पढ़ें और उसके बाद जो गलतियां हैं उनको सुधारें। फिर आने वाले टाइम पर ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऐसा पुनः कह रहा हूँ, हाँ। ये अभी जो है मतलब ये उबड़ खाबड़ खेत है, ये उबड़ खाबड़ खेत जानबूझ के रखा गया है ताकि जो मूल स्रोत है वो न छिपे इसके। हाँ। तो आने वाले टाइम पर हम इसको क्या करेंगे, ये मान के चलो कि इसमें थोड़ा सा हम साहित्य का पुट देंगे इसको। हम साहित्य के पुट देने से वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। अभी हम इनको साहित्य के रूप में नहीं ले रखा है हमने इसको, केवल ये हमने जो जैसी घटना घटी उसी ढंग से हमको लिपिबद्ध किया है। हम इसको हम साहित्य ढंग से लिखेंगे तो बहुत ये आकर्षक लगेगा और त्रुटिहीन होगा या आने वाले टाइम पर। या यहाँ से कितने पलायन हो गए हैं और कहाँ लोग इसमें यहाँ से चले गए हैं, पहला उपाय इसमें। इसके अलावा कितनी जमीन, कितने जंगल किस उसमें है, और इसको 3 भागों में हमने भूगोल को 3 भागों में बांटा है कर्मी को। इन 3 भागों के अलग संरचना है हमारे पास। अच्छा। ये क्योंकि वहाँ की जलवायु जैसे अलग है वहाँ पे। यह मान लो शरण से लेकर के शम तक की जो भौगोलिक स्थिति हमारी है वो एक है, और वहाँ से लेकर के हम आगे चलते हैं, यहाँ से भयां तक चलते हैं हम। भयां तक की सिचुएशन अलग है, भयां से ऊपर को हम चिल्टा तक की जाते हैं, उसका भूगोल अलग है हमारा। तो इनको हमने समाहित किया हुआ है कि इसमें कैसे अनाज उगता है और ये कैसी क्लाइमेट रहती है, क्या जंगल हैं और वृक्षारोपण किस तरह से यहाँ पनपा। 1983 में जो बाढ़ आई उसी खंड में हमने इसको समाहित किया है। अगला खंड है सर हमारा संस्कृति है, संस्कृति और सांस्कृतिक है। संस्कृति में हमारे यहाँ जैसे हमारे सांस्कृतिक त्योहार हैं, त्योहार हम 12 मास में बार त्योहार कैसे मनाते हैं। विशेषकर इसमें केशवानंद गुरुजी जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने हमें गाइड किया है, इसमें उन्होंने भी किताब भी लिखी है, उससे भी लिया गया है। अच्छा। और जो हमारे ये चैत्र से लेकर के 12 महीने के जो त्योहार है उनकी क्या विशेषता है उसमें लिया गया है। इसके अलावा हमारी जो वो है, इसमें हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे हैं, आप 1971 से लेकर के यहाँ 2022 तक के जो कल्चर प्रोग्राम हमारे गांव में रहे हैं, तमाम लोगों ने काफी उपलब्धियां पाई हैं, उसका समायोजन इन्होंने किया है। अगला इसका खंड है सर जो राजनीति है। कर्मी की राजनीति बहुत अतीत से ही बहुत बड़ा यहाँ रहा है राजनीति। यद्यपि यहाँ पर जो हम विशेषकर ये मिलता है त्रिलोक सिंह स्वतंत्रता सेनानी का जो इतिहास है आजादी के लिए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उसमें, और उसके बाद जो है रोडों के लिए इन्होंने, बिजली के लिए, नेटवर्क के लिए कितने आंदोलन किए इन्होंने, ये तमाम चीजों का इसमें समायोजन किया गया है। अगला भाग है सर हमारा इसमें आर्थिक है। आर्थिक में क्या है सर, अतीत से हम लोग जो है पशुधन, इसमें कैसे पशुधन हम करते थे, पशुधन से हमने शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे आगे बढ़ा और पशुधन बढ़ते उसके बाद हम जर जीवर कैसे पुराने टाइम पर पहनते थे, वो कैसे बर्तनों का यूज़ करते थे, कैसे हमारे अतीत में जो है आज से 40 साल 50 साल पहले कैसा हम जो है बर्तनों का उपयोग करते थे और क्या आभूषण पहनते थे, कैसे खान पान था, क्या वस्त्र थे और कितनी भुखमरी उसमें होती थी, 2-3 क्या परेशानी आती थी बहुत। इसमें इसका समायोजन किया गया और इसमें एक ये भी जोड़ा गया ना जो त्रासदी आई थी 1983 में। हाँ वो जी हाँ वो डाली गई है सर इसमें, वो मैंने भूगोल में डाला है, बुलगदेरा वाला 83 में, जो उसमें 8 परिवार जो हैं उसमें वो बाढ़ में समा गए थे, 37 लोग उसमें कालकलवित हो गए थे। अगला खंड है सर इसमें, इसके अलावा सबसे बड़ा खंड है इसमें
जो हमारे जो वो है सामाजिक संरचना है, सबसे महत्वपूर्ण खंड है समाज। इसमें सबसे ज्यादा मिलने लगी हमको। इसमें कर्मी के 12-13 जो जातियां हैं, उनकी उपजातियां हैं, इनकी वंशावली है, और इस वंशावली को हमने पूरा प्रयास किया है। 5-5, 6-6 बार तक हम इसको लोगों से मिले हैं और तब जाके वंशावली बनी है। इसमें हमारी मुख्यतः है ये हमें 2 श्रेणियों में हम इनको विभाजित करते हैं, सामान्य और 80 श्रेणी में हम डालते हैं। तो इसमें सामान्य वर्ग के 8 हैं, 80 के भी करीबन 8 हैं इसमें। तो इनका जो है इन वंशावली में ये हमने उल्लेख किया है कि भाई कैसे कैसे ये वंशावलियां कहाँ से आई, वंश कहाँ से आई, और कैसे इनका यहाँ आना हुआ, और इन वंशों में कहाँ इनकी जमीन है, और कहाँ ये माइग्रेट हो चुके हैं। और इसके अलावा इससे संबंध है कि कर्मी में अभी तक कितने लोग रोज सरकारी जॉब प्राप्त कर रखे हैं, उसका हमने डाटा बना रखा है। डाटा इस रूप में बना रखा है कि श्रेणी वाइज जितनी भी जातियां हैं उसमें सेना में कितने, अर्धसैनिक में कितने, पशुपालन में कितने, और बैंक में कितने, ये पूरा डेटा हमने हर कौम का जिसमें बना रखा है। और इसके अलावा सर एक खंड और है शिक्षा का। शिक्षा का जो इतिहास है, जैसे हमारे जो इतिहास बताया जाता है सन 1929 से बताया जाता है कर्मी का इतिहास शिक्षा का। अच्छा। सबसे पहले मात मंदिर में एक झोपड़ी बनाई गई थी। कपकोट की एक महिला ने कुछ इस तरह का बताया जाता है, उसपे 100 रुपये का इस तरह का चंदा दिया उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले माद में बनाया, हमने माद में पूरे इलाके के लोग उसमें आते थे। धीरे धीरे 27 में, फिर 29 में प्राइमरी, 29-30 में हमारा प्राइमरी बना है। वहां से फिर हमने उसको जनरेट किया है, प्राइमरी कैसे बना, प्राइमरी कब तक चला, फिर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कैसे हुई, हाई स्कूल की स्थापना कैसे हुई, इंटर की स्थापना, इसमें किन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके साथ हमने ये भी देखा है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में कितने हैं, और ग्रेजुएट कितने हैं, और उसके में बीटेक कितने हैं, और एमबीए कितने हैं, और लॉयर कितने हैं। इसका हमने एक डेटा पूरे हर तोक का बना रखा है इसमें डेटा। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको डिटेल आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो है फिर वंशावलियों में, जहां तक वंशावली, हमने एक वंशावली की कहानियों को इसमें पिरो रखा है। जैसे हमारा जो है ये वंशावलियां हैं, उसके देवी देवता कैसे इनके घरों में आए, कहाँ से देवी देवता इनके घरों में आए, उनकी क्या कहानियां हैं। एक कौम की हमने कहानियों देवी देवताओं का इसमें समाहित किया है उसमें। और इसमें जैसे आपका जो है उस कालखंड में आज से 300 साल पहले लगभग पर हम छू रहे हैं। तो 300 साल पहले हमने ये भी प्रयास किया है कि हमारे अगल बगल के गाँव में क्या चल रहा था, जैसे आपका, और या हमारे जिले में क्या चल रहा था। और जैसे देश में तो हम देखते हैं उस कालखंड में यहाँ पर मराठाओं और मुगलों का युद्ध चल रहा था। और यहाँ पर जैसे बागड़ जिले में जाते हैं तो यहाँ पर चंद राजाओं का राज्य, जिले में चंद राजाओं का राज्य था। तो उसी कालखंड से हम शुरुआत करते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जहाँ से मेरी समझ है कि इसमें हमने ये डेटा इसलिए बना रखा है, एक बच्चों में तोक वाइज कंपटीशन की भावना में रहेगी इससे। कि हमने ये देखा है कि एक तोक का बच्चा कितना राइज कर रहा है, दूसरे तोक का बच्चा कितना राइज कर रहा है, उसका हमने डेटा पूरा इसमें डाल रखा है। वो बच्चा आज कहाँ पर है, वो एक इसमें ये भी होगा ना कि हमारे कर्मी गांव का इतिहास जी बोला जाए तो इसको इतिहास ही बोलेंगे। जी तो ये आने वाली पीढ़ी को भी पता लगेगा, और जो इस समय की जो पीढ़ी है उनको तो पता चल जाएगा किताबों के जरिए, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ये किताब देख करके, पढ़ करके आगे का जो हिस्ट्री है वो पता लगेगा। हाँ सर, वो बेसिकली इसमें यही है सर कि अब बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा इसमें। अभी एक जिस तरह से एक कच्ची आवागमन के लिए कोई कच्चा रास्ता बनता है सर, पहले वो क्या था, उबड़ खाबड़ होता है, फिर उसको हम धीरे धीरे करके बनाते हैं। इसी तरह अभी मैंने ये कोशिश करी है, जिस सज्जन ने जो बताया वही इसमें मैंने समायोजन किया है, ताकि जो उसकी मूल चीजें जो है छुप न जाएं। आने वाले टाइम पर उसको हम पैरेलल लिखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव बनेगा वो। अभी तो हमने ये कर रखा है, उन गड्ढों को वैसे रखा है जहां से वो स्रोत है, क्योंकि वो छिपाई नहीं, जिसे जैसा बोला वही डाल दिया है। तो इसलिए अगला वाला जो एडिशन आएगा या अगला बार जो छपेगा वो बहुत क्लियर के साथ आगे आएगा। इसलिए जानबूझ के हमने इसको क्या कर रखा है, अभी हमने
एक कच्चा खेत बना है, धीरे धीरे करके कि इसको हम ठीक बनाएंगे आगे को, ये मेरी उम्मीद है। और विशेष कर ये संकलन है भाई साहब, हाँ। संकलन है, इसमें गलतियां भी होती हैं, अभी कई गलतियां होंगी लोगों को, और लोग बाग बताएंगे भाई इसमें जो है ये कमी है, ये कमी है, हम इसको सुधार भी करेंगे इसमें। हाँ, कुल मिला के ये है कि आने वाले जनरेशन इसमें अगर कोई काम करे, कोई शोध करे, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा ये, क्योंकि ये बेस बनेगा किताब का। भैया किताबें जो हैं आपके सन 1937 में लगभग वो कुमाऊं का इतिहास लिखा गया है। उससे पहले भी जब अंग्रेज यहाँ आया करते थे, उन्होंने भी छोटे छोटे लेख लिखे हैं, तो उन्हीं लेखों से जो कुमाऊं का इतिहास बना है उसी से बना हुआ है। तो हमारे गांव के लिए भी मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पर ये बेस बनेगा कि कहाँ से ये चीज क्या हुई थी, तो ये ट्रैक करेगा आगे को। तो ठीक है भाई साहब। तो क्या युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते, कुछ बोलोगे अपनी तरफ से? युवा पीढ़ी का जहाँ तक सवाल है, जो है इस दौर की जो परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, बहुत कंपटीशन का युग है। और मूल बात यही कहना चाहूँगा मैं कि भाई अपना जो टारगेट है आपका, उस टारगेट को की ओर आप आगे बढ़ें। और भाई पेड़ में नहीं जा सकते हो तो आप छोटी सी डाली में तो जा ही सकते हो। तो ये लक्ष्य होना चाहिए हमारे लक्ष्य, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए हमने। और गलत दिशा में जाएंगे उसका परिणाम जो है अंतोगत्वा बुरा होता है, और सही दिशा में जाएंगे उसका अंतोगत्वा परिणाम अच्छा ही होता है। यही मैं कहूँगा, ये अपने युवा साथियों से, नए भाइयों से अच्छी दिशा की ओर जाएंगे तो निश्चित उसका फल अच्छा ही मिलना है, फल मिलेगा, यही कहना है सर मेरे को। तो देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होते। आज हमारे करब्याल जी जो है एक लेखक बन गए हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरे सहपाठी हैं, बहुत पुराने दोस्त भी हैं। तो आज का मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं, फिर फिर कभी और मुलाकात करेंगे। और क्या जब आप पढ़ लेंगे, जब आप इसको कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, फिर जो है एक बार आप अपडेट करिएगा इसको, लोगों को बताइएगा क्या है इसमें करके। और ये जो है ये कोशिश है भाई साहब, हमारी कोशिश है। एक किताब बनी है हमारे इलाके में, और ये देवी किताबें तो मतलब छुटपुट बने हैं पूरे क्षेत्र में, दानपुर में। पर ये जो हमारे गांव का है ना, ये बेसिक प्लेटफॉर्म है, मतलब इससे हम आगे को आपने नींव डाल दिया है। इस प्लेटफॉर्म में बढ़िया सा बढ़िया, कितना बढ़िया कर सकते हैं आप, वो छोड़ दिया मैंने उन लोगों के लिए। जितना आप गुड़ डालोगे उतना वो बढ़िया आगे का बढ़ेगा। ये बेस बन गया सर ना, ये बेस बन गया। तो चलो फिर चलते हैं फिर। ओके सर, ओके भाई साहब।